ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਈਜ਼ੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर देना। ठीक है जी। सो छात्रावास शब्द का सही भाववाचक संज्ञा चुननी है। छात्र प्लस वास छात्रावास। ठीक है, सैकेंड क्वेश्चन पढ़ो। रस से भरी लई एक शब्द आप जे सुनिए तो आप की कह सकते रस भरी। थर्ड आ मनुज शब्द का अर्थ मानव, बिल्कुल ठीक है। आदमी ये भी ठीक है, मनुष्य ये भी ठीक है। तो ये सभी इसका करैक्ट ला दियो ऑप्शन। एक चीज़ का ख्याल रखियो कि तुसीं सारे ऑप्शन पढ़निया तो उन्होंने विच फिर तुसीं सही ऑप्शन चूज़ करनी है। बच्चा शब्द का भाववाचक शब्द की होगा बचपन। सौखा ही सी, हाँ जी। संत किसकी भांति नीर कशीर विवेक करते हैं? हंस की भांति, है ना। सो ये चैप्टर के क्वेश्चन है तो तुहानूं आउंदे ही होने। कहते मीरा किसने किसे अपने नैनों में बचताना चाहती? कबीर जी को, श्री कृष्ण को, राम जी को, इनमें से कोई नहीं, श्री कृष्ण को। ममता किसकी पुत्री थी? चूड़ामणि की। ठीक है, फिर है महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? सिस्टर सुशांत से। ठीक है। सो नेक्स्ट है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, तात बात बरात बंधु आपन ना कोई, छड़ दई कुल की कहानी कहाँ करे कोई। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, श्री कृष्ण जी ने क्या धारण किया है? मोर का मुकुट। ठीक है। फिर कहते मीरा ने श्री कृष्ण को क्या क्या माना है? ये सभी किदा उन्होंने उन्होंने भराता भी मन्या, प्रीता भी, पति भी मन्या ते मात भी मन्या। ठीक है। फिर है कुल शब्द का क्या अर्थ है? कुल शब्द का अर्थ होंगे जी वंश। एक मिनट मैं तुहानूं क्लैरीफाई कर देवां कि जिहड़ा कुल शब्द हुंदा ना इहदा मतलब हुंदा पूरा का पूरा खानदान, पूरा का पूरा वंश। सो ये पद्यांश का शीर्षक क्या होगा? कबीर भक्ति, कृष्ण भक्ति या फिर राम भक्ति। सो कृष्ण भक्ति, क्योंकि कृष्ण जी का नाम आया। हुण अपने को लगे हैगा कहता क्रोध में लाल होना, मुहावरे के अर्थ चुनकर लिखिए। क्रोध के मारे लाल होना यानी कि गुस्सा होना। ठीक है। अकल पर डैश पड़ना, पत्थर पड़ना। कभी सुनिया अकल पर घोड़े पड़ना? नहीं। कभी सुनिया अकल पर दाग पड़ना? नहीं। सो आसमान से गिरा डैश में अटका, ये तो बहुत वधिया खजूर पे अटका, ये तो सिंपल ही सी, है ना, सुनिया ही होना। सो आ देखो एक पैरा आ, इनू पढ़ के तुसी आंसर देने ने। सो ये जो पैरा आ यदा फर्स्ट क्वेश्चन हैगा भाग्यवादी व्यक्ति कैसा बना जा सकता है। सो यदा आंसर तुहानूं फर्स्ट लाइन दे विच मिलना सीगा कि भाग्यवादी जिहड़ा व्यक्ति आलसी तथा निकम्मा तो हो ही जाता है, वह अपने समूचे व्यक्तित्व और जीवन को दुखी भी बना लेता है। सो फर्स्ट आंसर तो ये लिख लेना। ठीक है। फिर ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? सो इसका भी आंसर इत्थे ही है कि ईश्वर ने उसे ठीक बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, हाथ पाँव दिए हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की हैं। ठीक। सो ये सेकंड का हो गया। थर्ड हैगा अपने को व्यक्ति किस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। सो देखो सारे आंसर तुहानूं इहदे विच्चों ही मिलने आ। तो यदा आंसर तुहानूं मिलूगा कि जोड़ाया सबका उचित तथा सुसाधित प्रयोग करके वह पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर, पुरुषार्थ तो लिखियो कि वह पुरुषार्थ पर के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना सकता है या फिर बना लेगा, जो भी है। फिर अनिवार्य शब्द का उन्होंने की पूछा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। ये बोर्ड के पेपर च आया सी कि अनिवार्य शब्द का अर्थ लिखो, उत्थे न्याणिਆਂ ਨੂੰ नहीं होंदा ही। सो याद रखियो अनिवार्य का होंदा है ज़रूरी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखियो क्योंकि ये 2025 के जिहड़ा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सीगा हिंदी का, उहदे विच अनिवार्य का उन्होंने मीनिंग पूछ लिया सी। सो लर्न रखना। उचित शीर्षक तुसीं की लिख सकते हो जिहड़ा तुहानूं इहदे विच वर्ड सब तो मतलब टॉपिक की होना चाहिए है। सो भाग्यवादी व्यक्ति लिख लो। ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं कहते धर्म का विशेषण निर्माण करें। धार्मिक। ठीक है, धार्मिक। देखो सही है, नहीं थोड़ी जी मिस्टेक आ, धार्मिक इदा पैनी है। ठीक है, धार्मिक
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸਮਾਨ ਅਸਮਾਨ ਸਮਰੂਪੀ भिन्नार्थक शब्द के स्पष्ट करो। देखो ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਸਮਾਨ, इसका मतलब होता है आकाश, यानी कि अपना जड़ा ਬੱਦਲਾਂ वाला आकाश है ना अपना आसमान। तो असमान होता है अपने पास, असमान होता है जो एक बराबर ना हो। ठीक है, असमान इन्होंने देखो इतने ना सेम स्पैलिंग लिखते, पर एक तो होना आसमान एक होना असमान। तो जोड़ा असमान होंदा है एक बराबर ना हो। ठीक है, सो ये आ चीज़ मैंशन कर देनी है। जिसका आकार ना हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ लिख देना असमान, जिसका नहीं निराकार, निराकार। अगर शांति शब्द का विलोम शब्द लिख दो, विलोम यानी कि उल्टा अशांति का अशांति। इदा उत्तर शब्द के अनेक अर्थक शब्द लिखो। उत्तर का होंदा अपने कोल जवाब, जवाब ते जां फिर दूजा उत्तर होंदी है दिशा वाली। ठीक है, सो इस तो बाद है बंदर छत में बैठा है, में की जगह कट के लिख दो पर, बंदर छत पर बैठा है। ठीक है, कमाल पाशा कौन थे? सो कमाल पाशा जड़े थे तुर्की के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? तुर्की के राष्ट्रपति। ठीक है, फिर है किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा होती है? विश्वास पात्र, भी इंपॉर्टेंट है, विश्वास पात्र। फिर है अपने को राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचार कौन थे? सो चक्रधर लिख दो इसका आंसर, चक्रधर। लास्ट है अपने को कहता बेला का मायका किस शहर में था? लाहौर शहर में। ठीक है, लाहौर शहर में। हुण तुहाडे मैं स्क्रॉल करके क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आप सीधे इन्हां दे आंसर वाल मूव करांगे, तुसीं इन्हां दे क्वेश्चन देख लवो। ठीक है, सो असीं छोटे क्वेश्चन ते वड्डे क्वेश्चन दोनों इकट्ठे ही कर लैणे ने। ठीक है, फिर इस तो बाद तुहाडे कोल हैगा मोबाइल जड़ा दिता है ना, सो इनू तुसीं हिंदी च ट्रांसलेट करना है। फिर तुहाडे कोल हैगा कि आपका नाम संजीव कुमार है, ये वाली चीज़ कहना पिया। ये तुसीं की लिखना है? एक वो लिखना है, सूचना तैयार करनी है, खरे प्रतिवेदन है, देख लो। आप स्कूल के संस्कृत उपाध्याय हैं और आपने प्रतियोगिता आयोजन जिसमें आपको विद्यार्थियों में वो करना है, सो प्रतिवेदन तैयार करना, वो चीज़ लिख देंगे। फिर उस तो बाद 6वां है अपनी गलती के लिए क्षमा याचना या फिर मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र, यह चीज़ करांगे। इतों की मेरी दिनचर्या करांगे। ठीक है, फिर मान लीजिए मेरा नाम ये है, हमारी बैंक शाखा, ये आप बाद च करते, पर पहले इन्नियां चीज़ां 7 तक चीज़ां कंप्लीट करी। सो जिमें जिमें क्वेश्चन आई जाने तुसीं उवें उवें क्वेश्चनों को देखी जाना। ठीक है, कहते एकांगी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों है? एकांगी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई दिखाई देती है क्योंकि उसके अनुसार नई बहू अपने मायके और अपने सामने किसी और को कुछ नहीं समझती। उसने आते ही मिश्रानी को काम से हटा दिया क्योंकि नई बहू के अनुसार मिश्रानी को काम करने का सलीका नहीं आता, काम करने का ढंग नहीं है। इंदु ने जब उसे समझाया कि हमें काम करना सीख जाएगी, हमें नौकरों से काम लेने की भी तमीज़ होनी चाहिए, तो उसने इंदु को कहा कि वह तमीज़ तो केवल आप लोगों में है। इस प्रकार नई बहू से कहा सुनी होने के कारण इंदु जो है वो बिफरी हुई है। ठीक है, सो इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन जोड़ा है वो है अपने को कि छात्रावास राजेंद्र बाबू की पोतियाँ जड़ियाँ छात्रावास में वो रहती हैं, तो उन्होंने रहन सहन कैसा है? देखो राजेंद्र बाबू की पोतियाँ अन्य समान बालिकाओं के समान छात्रावास में बहुत ही सादगी और संयम से रहती थीं। खादी के कपड़े पहनती थी और स्वयं ही उन्हें धोती थी। उनके साबुन तेल आदि का खर्चा भी सीमित था। कमरे की सफाई और झाड़ पोछ भी वे स्वयं ही करती थी। गुरुजनों की सेवा भी करती थी। सो ये सीगा उन्हां दे पोतियां दा मतलब रहन सहन का तरीका। फिर हैगा लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सतसंगति की तुलना किससे की है? देखो सतसंगति से हमारा जीवन सफल होता है। सतसंगति सहारा देने वाली ऐसी बाहु के समान होती है जो हमें निरंतर उन्नति की और उठाती जाती है। कुसंगति के कारण हमारा जीवन नष्ट होता है। कुसंगति पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होती है जो हमें निरंतर अवनति के गड्ढों में गिराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करांगे कहता सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होते हैं? ये क्वेश्चन ना सारे इंपॉर्टेंट है, तो अपने क्वेश्चन पेपर वाले ही क्वेश्चन है, सो इन्होंने जरूर कर लेना, एक सिंगल क्वेश्चन भी ना छड़ना।
लेखक के अनुसार सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होता है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। वह हमारे भाई जैसा होता है जिसे हम अपना प्रतिपात्र बना सकते हैं। सच्चे मित्र में उत्तम वैद्यसी निपुणता, अच्छे से अच्छी माता, सधैर्य और कोमलता होता है। सच्चा मित्र हमारी बहुत रक्षा करता है। सच्चा मित्र हमें संकल्पों में दृढ़ करता है, दोषों से बचाता है और उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता करता है। सो तुसी आ लिख देना ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿਤਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਮਮਤਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੂਖੀ ਡਾਲੀ ਕਾਂਗੀ ਦਾ ਉਹ ਆ ਸਿਕਸ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾफ़ी घट जाती है। ठीक है, ਹੁਣ हिंदी में देखो, मोबाइल आज हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, फिर भी हमें इसका बहुत बड़ी ही समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। केवल बहुत ज़रूरी होने पर ही हमें मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए। घर में लैंडलाइन टेलीफोन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन के कम प्रयोग से दिमाग और कोशिकाओं पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਓ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। शीर्षक लिखूंगे सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन। विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर में इन्हीं डेट को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल की मुख्याध्यापिका द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे स्थान में आए विद्यार्थियों को इनाम बांटे गए। संजीव कुमार अध्यक्ष, संस्कृत कार्यक्रम, विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर। सो इस प्रकार ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ प्रतिवेदन। आ रहा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲੈਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ लिखना। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी जी नगर, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ नगर का नाम लिखना। मोहल्ले की सफाई करवाने के लिए प्रार्थना पत्र महोदय, इन्हों तो ही याद कर लो, बहुत ईजी वर्डिंग च लिखवाया जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। सविनय निवेदन है कि मैं आपका जो भी ਤੁਹਾਡਾ नाम है ਤੁਸੀਂ ਉਹ लिख देना। जिदा मेरा नाम हैगा रमन, तो मैं लिख दूंगा कि मैं रमन आपके नगर परिषद क्षेत्र के मोहल्ले लिख दो सेक्टर 9, गली का नाम लिखना लिख दो, नहीं तो रहने दो, सेक्टर 9 का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में लंबे समय से सफाई का उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नालियों में गंदा पानी रुका हुआ है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, फिर हैगा इसके कारण मच्छर तथा मक्खियाँ बहुत अधिक हो गई हैं और बीमारियाँ फैलने का डर बना हुआ है। ठीक है, फिर अंत किद्दां करना। सो तो सीधे लिखना, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे मोहल्ले में शीघ्र ही सफाई कर्मियों को भेजकर सफाई करवाने की कृपा करें, ताकि हम सब स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रह सकें। ठीक है जी। तो लास्ट में बस तुम इदा लिख देना अपने कोल कि आपका अति कृपा होगी भाव दी है, या फिर आपका जोड़ा है विश्वास पात्र, नाम रमन, पता सेक्टर 9, तिथि जिन्हें तुम लिखिया पत्र। ठीक है। सो फिर हैगा दिनचर्या सभी पर आए हैं नित किए जाने वाले काम। इन कामों को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मैंने अपनी पढ़ाई, व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन व विश्राम आदि के आधार पर अपनी दिनचर्या बनाई हुई है। इसी के आधार पर मैं दिन भर काम करता हूँ। मेरा स्कूल सुबह 8 बजे लगता है, किंतु मैं सुबह 5 बजे उठकर पहले अपने पिताजी के साथ सैर पर जाता हूँ, कुछ व्यायाम भी करता हूँ। घर आकर नहा धो कर किया थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि इसमें वातावरण में शांति होती है और तथा दिमाग भी ताज़ा होता है। नाश्ता करने के मैं सुबह स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल से छुट्टी के बाद खाना खाकर मैं पहले थोड़ी देर आराम करता हूँ। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शाम को 1 घंटा फुटबॉल खेलता हूँ।
मैं खेलने के बाद घर आकर स्कूल से मिला होमवर्क करता हूँ। होमवर्क करने के बाद मैं कठिन विषयों का अभ्यास भी करता हूँ। इसके बाद लगभग आधा घंटा टेलीविज़न पर अपना मनपसंद शो देखता हूँ। फिर खाना खाकर थोड़ी देर सैर भी करता हूँ। तत्पश्चात सरल विषयों का अध्ययन करके मैं रात को सोने से पहले प्रभु का स्मरण करता हूँ और सो जाता हूँ। इस दिनचर्या से मेरा जीवन नियमित हो गया है। सो ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨਚਰਿਆ। चलो मैं करने थोड़े पेपर में बस लास्ट क्वेश्चन आप करना कहते मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है, आपका विकास बैंक शाखा जलंधर में बचत खाता है, आपका जो नंबर ये है, आपको इस दिन आपको इतने 1000 रुपये निकालने हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बचत खाते का नाम की है, ध्यान ना सुन लो, राहुल कुमार है। ठीक है, किया नाम। सो मैं जिदा जिदा दसी जाना नालों नाल सुन लियो। बचत खाता धारक का नाम किया राहुल कुमार, किया राहुल कुमार। इस तो बाद देखो नैक्सट हैगा खाता नंबर। सो जिसका नंबर खाते का किया आह सॉरी इतने भरना है 1357924681। ठीक है, ये तो ही भरता। फिर आ जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨਾਂਕ। ਸੋ ਦਿਨਾਂਕ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ 14/2/2022 ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ठीक है। फिर हैगा खाते में इतने किन्ने 5000। कृपया मुझे 5000 लिखता हूँ राशि को शब्दों में लिखना। सो तो ही लिखूँगे 5000। ठीक। सो अदा करें ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਫਿਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਭਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर योर एग्ज़ाम। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ।